हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो सारे यहाँ पर मैं लाया हूँ ये क्वेश्चन आपके हैं क्वेश्चन बैंक के। क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर में एक बार क्वेश्चन पूछा है आपके बोर्ड के पेपर में। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो हॉट्स क्वेश्चन रहता है, लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का आता है या फिर वहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो दोनों में अगर आप परफेक्ट हो तो आसानी से ये क्वेश्चन नंबर 5 के जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है उसको कर लोगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने बहुत सारे बच्चों वीडियो बनाया है सर्कल के ऊपर, सिमिलरिटी के ऊपर, मेंसुरेशन के ऊपर। अगर वो हॉट्स क्वेश्चन आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसा आपके बुक का ही क्वेश्चन बैंक का ही है, क्वेश्चन नंबर 3 एक दिया हुआ है। कॉसेक दिया है बच्चों यहाँ पे, कॉसेक ए साइन ए इक्वल टू पी के बराबर दिया है ना। कॉसेक जो में उसमें माइनस करोगे साइन को तो पी आ जाएगा, ये अपने को दिया है। और यहाँ पर दूसरा दिया है कि सेक और कॉस ए इक्वल टू क्यू दिया है। अच्छा, क्वेश्चन बैंक जो है मैं अपलोड किया हूँ टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप वहाँ से चाहो तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है उसके ऊपर मैंने इस तरह से येलो कलर से हाईलाइटर लगा दिया है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला ले लेता हूँ जो लिखा हुआ है कॉसेक जो है ए, है ना, कॉसेक ए साइन ए, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू पी लिख दिया। अब कॉसेक ए को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है तो हम लिख दिया मैंने 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा सभी को। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन साइन ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ होगा क्रॉस में। जैसे ही साइन का मल्टीप्लाई आप साइन का क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, साइन का स्क्वायर ले लोगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे नीचे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, और नीचे आ जाएगा साइन ए इक्वल टू पी। ओके, अब आगे 1 माइनस साइन किसके इक्वल होता है आपको मालूम होगा, 1 माइनस साइन कॉस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख दो कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भाई ये जो हो गया आपका कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन ए। इस तरीके से हमने क्या किया, पी की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने पी की वैल्यू निकाल लिया। आपको पी का वैल्यू निकालना था, पहला काम आपको क्या करना है, पी की वैल्यू निकालना है। हमने पी की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी तरह सेम मेथड के जरिए हम लोग क्या करेंगे, क्यू को और शॉर्ट में कर देंगे। ठीक है, वैसी वैल्यू क्या है, इसको शॉर्ट में हमने एक्चुअली कर दिया। इसको शॉर्ट में करो, ये देखो सेक है, मैंने सेक लिख दिया, सेक ए कॉस ए क्यू है, क्यू दिया हुआ है। अब क्या करो, सेम वैसी मेथड में सेक 1 अपॉन क्या होता है, कॉस होता है, तो 1 अपॉन कॉस में चेंज कर दो। तो हमने क्या किया, 1 अपॉन कॉस लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हो गया कॉस ए आपका क्यू। ओके, इतना क्लियर समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर, तो स्क्वायर करना ना भूले। ठीक है, जिंदगी भी एक स्क्वायर है ना, जिंदगी को स्क्वायर की तरह बढ़ाते चले जाओ, फटाफट मल्टीपल होते चले जाएगा। बहुत स्लो नहीं चलने का, जिंदगी में फास्ट होना चाहिए। ठीक है, लाइफ फास्ट रहेगी तो सब मज़े हैं। चलो यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, और ये किसके इक्वल होता है तो आपको मालूम होगा साइन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्यू हो गया। ये हो गया क्लियर आपका। इसको आप नंबर 2 दे सकते हो, है ना, इसको हमने क्या दे दिया, नंबर 2 दे दिया। क्लियर, तो इस तरीके से हमने कॉस को भी शॉर्ट में कर दिया और हमने साइन को भी बच्चों शॉर्ट में ला दिया। हमने क्या किया, कॉस को भी शॉर्ट में ला दिया यहाँ पे, और पी को भी शॉर्ट में ला दिया और क्यू को भी शॉर्ट में ला दिया, इसको नंबर 2 दिया। अब इसकी वैल्यू क्या करो, इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे इस पे पुट कर दो वैल्यू। तो यहाँ लिखोगे नाव करके हमने लिखा। अब जो है पूरा का पूरा ये सेम टू सेम कॉपी करो, लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो ना, ये पूरा लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड लिखना जरूरत नहीं है, पूरा लिख देते हैं हम लोग। क्या आएगा यहाँ पे, पी स्क्वायर क्यू 2 का पावर अपॉन 3 प्लस पी, जो यहाँ पे लिखोगे पी लिख दिया हमने, और यहाँ पे आ गया क्यू लिख दिया हमने, और पावर 2 अपॉन 3 हो गया और 1 के इक्वल है। ये थोड़ा सा मैं इस तरफ कर लेता हूँ शिफ्ट, ताकि आपको भाई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये थोड़ा सा और मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखने की काफ़ी जगह मिल जाएगी मुझे। ठीक है, तो अब यहाँ काफ़ी जगह मिल गया मेरे को लिखने के लिए, ये मेरे लिए बेहतर रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा।
चलो आगे देखते हैं। अब वैल्यू पुट कर दो सबका फटाफट। P की वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये P की वैल्यू, P के ऊपर भी पावर है, ध्यान रखना P के ऊपर भी पावर है, तो ये पूरा वैल्यू लिखो पहले। तो मैं पूरी वैल्यू लिख देता हूँ। ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब इसके ऊपर पावर है तो मैं क्या लगाऊंगा, ब्रैकेट लगा दिया और उस पर पावर लगा दिया। क्लियर हो गया। पावर पे पावर है, याद रखना पावर पे पावर है। तो मैं एक बार यहाँ पे साइड में क्या लिखूंगा, कलर ले लेता हूँ दूसरा ब्लू, इसका ब्रैकेट के ऊपर पावर हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई, किसके साथ मल्टीप्लाई है देखना, ध्यान देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है आपका Q के साथ। Q मल्टीप्लाई के साथ है, तो Q की वैल्यू कितनी है, देखो Q की वैल्यू हमने ये ली है, तो Q की वैल्यू लिख दो आप। तो Q की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये हमने Q की वैल्यू लिख दिया। बट इसके ऊपर पावर नहीं है ना, तो पावर लगाने की जरूरत नहीं है। अब पूरे ब्रैकेट के ऊपर 2/3 का पावर है, तो पूरे ब्रैकेट पे लगा दो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पूरे ब्रैकेट के ऊपर 2/3 का पावर लगा दिया हमने। ये आपको काम कर देना है। क्लियर हो गया। अब बीच में प्लस का साइन है, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया बीच में। अब उसके बाद अगला वाला पार्ट लिखो, ये वाला। अब यहाँ पे पहले P है, तो P लिख दो भाई। P कहाँ है हमारे पास, तो P ये वाला है, कॉस स्क्वायर है, तो मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये हमने लिख दिया, साइन ए लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, Q का स्क्वायर लेना है। यहाँ पे क्या दिया है, Q का स्क्वायर दिया, तो Q का स्क्वायर ले लो। मल्टीप्लाई हमने कर दिया और Q का स्क्वायर ले लिया, तो Q का स्क्वायर है यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और इसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर ले लिया हमने। ओके, ये हो गया इसका स्क्वायर। क्लियर हो गया ना, ये सेकंड वाले का स्क्वायर ले लिया क्योंकि यहाँ पे Q का स्क्वायर था। अब ब्रैकेट का पावर लगेगा, ब्रैकेट का पावर क्या लगा इसने, देखो यहाँ पर पूरे ब्रैकेट का पावर 2/3 लगेगा, पूरे ब्रैकेट का पावर 2/3 हो गया। पहले हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करते, फिर उसके बाद पावर ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट वाला पार्ट अगर हम लोग सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए आप लोग, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो कॉस का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। मैं इसको इस तरह से समझाऊंगा कि देखो, अगर मेरे पास ये A लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे B लिखा हुआ है, मान के चलो ये पावर 2 है, इसका पावर क्या है, 2 है। अब ये पूरे ब्रैकेट का पावर मान के चलो 2 है, पूरे ब्रैकेट का पावर क्या है, 2 है। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 होगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये और ये किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऊपर वाला और अंदर वाला दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला यही पावर नीचे भी मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ पे कुछ नहीं तो ये पावर बनेगा। क्लियर। अब 2 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 4, तो A का पावर 4 बन गया, B का पावर 2 बन गया। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बस यही मेथड हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप देखना, इसको समझना, ठीक है। तो हम लोग इसी मेथड को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा, अभी मैं मिटा दूंगा, ठीक है। जब तक रहने दो थोड़ी देर तक, जब तक कि ऊपर वाला नहीं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। सेम मेथड पे ये लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस का पावर 4 हो जाएगा अपॉन ए, साइन का पावर 2 हो जाएगा ए, ठीक है ना। ब्रैकेट ओपन किया तो दोनों का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। किसका मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसी का मल्टीप्लाई नीचे यहाँ पे भी हुआ, इसी का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो गया, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान देना थोड़ा सा, ये हो गया आपका ब्रैकेट, है ना, ये बरोबर। अब यहाँ पे क्या हो गया, साइन जो था वैसे लिख दो आप, साइन को मैंने वैसे लिख दिया, कॉस ए, ठीक है, ये वैसे लिख दिया। अब सेकंड, और ये ब्रैकेट मेन ब्रैकेट है, इसको लगा दो आप, जैसा पहले था ब्लू कलर से मैंने लगा दिया था, तो ये मेन ब्रैकेट अभी लगाए रखो आप, 2/3, बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर ये वाला लिखो, सेम पैटर्न यहाँ पे भी यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाला तो सेम लिख दो आप, पहले वाला कैसे लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन हो गया और मल्टीप्लाई, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो सेम वैसे ही होगा, साइन का पावर 4 हो जाएगा और नीचे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो गया, और यही 2 का मल्टीप्लाई नीचे हो गया। फिर से मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ ताकि पूरा क्लियर रहे। ये दोनों का मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब आगे ध्यान दो, ये हो गया ब्रैकेट का पावर 2/3 हो जाएगा, जैसे अपने को मालूम है। ओके, अब ये नीचे वाला पार्ट हटा देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए चलो ये मैंने हटा देना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं हटा दिया ये पार्ट। अब आके ध्यान दो आप, अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर दो आप, ठीक है। तो आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे पावर 3 है, पावर 4 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है।
यहाँ पे साइन 2 है, साइन 2, तो ये साइन 2 से साइन 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, दोनों सेम था, कैंसिल हो गया। अब ये कितनी बार है, एक बार है, ये कितनी बार है, 4 बार, ये कितनी बार, एक बार, ये कितनी बार, 4 बार, तो कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे पावर 3 बच जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो साइन ए साइन 4 है, ये कैंसिल क्योंकि दोनों सेम था। अब ये एक बार है, ये कितनी बार, पावर 4 है, मतलब 4 बार है, ठीक है। तो ये एक बार कटा और ये पावर 4 था तो कट के कितना हो गया, पावर 3 हो गया। ओके, इतना क्लियर हो गया। क्या क्या बचा उसको लिख दो आप। तो अगले स्टेप पे जो भी बचा हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बचा ऊपर की तरफ, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे बचा है cos की पावर 3 बचा है, ठीक है। ये सब तो कैंसिल हो गया, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा है। कौन सा पार्ट बचा है यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ ये बचा है, और यहाँ पर देखोगे आप सिर्फ साइन वाला बचा है पावर 3 के साथ, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब चलो आगे दिखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं cos की पावर 3, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन का पावर 3। ओके, साइन ए, यहाँ पे cos ए है, यहाँ पे साइन ए लिखना पड़ेगा आपको, साइन ए, यहाँ साइन ए, यहाँ cos ए, ठीक है। अब ये भी देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ ब्रैकेट का पावर 2/3 है, तो वो तो हटेगा नहीं, उसको भी तो लिखना ही पड़ेगा ना। ये हमने लिख दिया 2/3, यहाँ पे भी लिखोगे 2/3। ओके, ये आपको लिखना है। और यहाँ पे हर जगह इक्वल टू 1 था, तो मैं इक्वल टू 1 नहीं लिखा हूँ, तो आप इक्वल टू 1 लिख दो, यहाँ पे भी लिख दो और यहाँ पे भी लिख दो, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आई थिंक नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी 1 बचा ना, राइट साइड में क्या है 1 था, तो हर जगह 1 लिख दिया हमने। तो ये आपका एक्चुअली क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहाँ था, ये आपका क्वेश्चन मैं कहाँ पे लूँ, कलर से ग्रीन से ले लेता हूँ, ग्रीन तो ऊपर था, येलो से लेता हूँ। ये आपका क्वेश्चन था मेन, ठीक है, ये पार्ट, इसी में वैल्यू पुट किया गया, ठीक है। अब चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, 2/3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, जैसे ऊपर मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था मैं, ब्रैकेट ओपन होने पे कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ पे होगा आपका cos का पावर 3, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 2 है ना, ये हो जाएगा आपका 2/3, क्या हो जाएगा 2/3 है ना। ये थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। ये हो गया cos a, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 से, ठीक है, ये ऊपर का पावर, प्लस फिर यहाँ पे साइन, ठीक है, यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई होगा 2/3 से। अब देखो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से 3 से 3 हमने काट दिया, और यहाँ से 3 से 3 काट दिया, कैंसल। अब यहाँ नीचे क्या बचा देख सकते हो आप, तो आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे cos स्क्वायर ए बच गया, ठीक है, पावर 2 बचा, यहाँ पे भी पावर 2 बचा, यहाँ पे साइन स्क्वायर है। अब cos स्क्वायर साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि भाई क्या हो गया, ये पूरा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। क्लियर है ना। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, यहाँ 1 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अपने को क्या प्रूफ करना था, अपने को यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, बस लिख दोगे हैंस प्रूफ्ड। तो बहुत आसान था, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिखने में अजीब सा दिख रहा है, हार्ड जैसा दिख रहा है, मगर हार्ड नहीं है, आसानी से हो जाएगा, ध्यान देना पड़ेगा आपको बस। तो पहले क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं हम लोग, हम एक क्वेश्चन लिख देना है 10 है ना, x हो गया, फिर उसके बाद 10 23 हो गया, x है, फिर 10 x मतलब मल्टीप्लाई है, सॉरी 10 60 है, यहाँ पर 60 ले लिया, फिर 10 जो है 67 है, 67 लिख दिया हमने, फिर 10 जो है 83 है, 83 लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो लेफ्ट हैंड साइड, ओके, हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करना अपने को। इसके लिए आपको एक बेसिक बातें मालूम होना चाहिए। आपको पता होगा, 9वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि हम लोगों ने देखा है कि भाई 10 जो होता है ना, 10 90 माइनस थीटा जो होता है कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। इसी तरह कॉट जो होता है 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है साइन टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। कुछ फार्मूले और भी हैं, वो भी याद रखिए, कभी एग्जाम में आ गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 10 हो गया, कॉट हो गया, और हम लोग देख सकते हैं साइन का।
साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस के इक्वल होता है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस के इक्वल होता है। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा, इसको याद कर लेना बच्चों, है ना, इसको क्या करना आपको याद कर लेना है, ये साइन के इक्वल होता है। साइन के अपोजिट कॉस, कॉस के अपोजिट साइन होता है। इसी तरह आपका सेक होता है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस सेक थीटा के, ठीक है, किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा के। इसी तरह कॉसेक जो होता है, कॉसेक जो होता है 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा के। तो ये बेसिक बातें जो है आपको याद रखना है आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला, जो कुछ फॉर्मूले हैं ये याद रखना है। अब इन्हीं का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे बल्कि अपने को सिर्फ 10 का इस्तेमाल करना है, तो हम लोग को सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे 10 का यूज़ करना है। तो अब कट करने के लिए बहुत आसान है, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, हमको सिर्फ इन दोनों का ही इस्तेमाल करना है यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों के हिसाब से हमको चलना है। अब 10 है यहाँ पर, 10 कितना है, x लिखा हूँ, यहाँ पर 10 7 है, यहाँ पर 10 7 है, पहला वाला जो है 10 7 डिग्री, ओके, 23 डिग्री है। अब 10 7 है तो यहाँ पर 10 7 लिख दो। चलो दूसरा वाला अगर मुझे चेंज करना है 10 23 को, तो ये तो नहीं होगा, बट यहाँ पे देखो 67। अब यहाँ पे कैसे दिमाग लगाना चाहिए आपको, देखो ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री ले लो, अगर दोनों का सम 90 आ रहा है तो उसको चेंज कर दो। जैसे इसका 7 है और इसका जो 7 और 83, 7 और 83 को अगर मैं मिला देता हूँ तो 90 बन जाता है, तो ये वाले को चेंज कर दो, है ना, या तो ये इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको भी चेंज कर सकते हो, किसी एक को आप आसानी से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो और यहाँ पर देखो 10 23 है, यहाँ पे क्या है आपका 10 23 है, तो 10 23 में क्या मिलाओगे, 10 67 मिला दो, ठीक है, तो कितना होता है 90। तो इन दोनों को आपस में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाजू में क्या लाओ, ये वाला लाओ, ठीक है, इसके बाजू में ये वाला लाओ, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, या नहीं नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बाजू में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बाजू में लाके लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो 1083 कितना होता है, 1083 होता है तो मुझे फटाफट, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 10 90 माइनस 83, है ना, 1083 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 7 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 7। आप बोलोगे सर 7 क्यों लिख दिए, देखो ध्यान दो, मैं लिखूंगा 5, है ना, मैं लिखूँ 5 या मैं लिखूँ 10 माइनस 5, तो एक ही बात होगा ना, 10 में से 5 माइनस करने के बाद वापस 5 आ रहा है, बस वही चीज़ यहाँ पे हम इस्तेमाल किए, है ना। 83 है हमारे पास, तो हम लोग अगर 90 में से 7 माइनस कर देता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ 90 माइनस 7 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 80 होगा, 83 होगा, तो 83 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 7 लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखना है अपने को, क्योंकि ये फार्मूला बन जाए, है ना, ये वाला कोई फार्मूला बन जाए, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, क्लियर। तो ये यही काम हम यहाँ करेंगे, समझ में आ रहा है। तो 90 माइनस 7 हो गया, इसको हमने क्या लिख दिया 90 माइनस 7 लिख दिया, ये वाले पार्ट को यहाँ पे ला दिया हमने, ठीक है। अब इसी तरह फिर ले लो आप, मल्टीप्लाई करोगे, अब 10 23 ले लिया हमने, 10 23 ले लिया। अब इसके बाजू में कौन ले लो, इसका जोड़ीदार कौन है, ये वाला ग्रीन वाला 1067, तो 1067 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 23 लिख सकते हो। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 90 माइनस 23, 10 लिख सकता हूँ 90 माइनस 23, ये हमने लिख दिया 90 माइनस 23। अब जो आखिर में बचा है, लास्ट वाला क्या बचा है 1060, तो 1060 को लास्ट में लिख दो आप। क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ तक लिखने के बाद आपको ध्यान देना है, ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया, ये लिख दिया, ओके। अब 10 90 माइनस 7 का मतलब क्या होता है, देखो जैसे हम लोग 10 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या बन जाता है कॉट थीटा बन जाता है, यानी ये वाला जो पार्ट होता है लास्ट वाला उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखोगे, लास्ट वाला पार्ट को वहाँ पे लिखोगे 10 7, है ना, ये हो गया 10 7, तो किस में चेंज हो जाएगा 10 कॉट में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा कॉट में, तो 10 की जगह क्या लिखोगे कॉट 7 लिखोगे, क्या बन गया कॉट 7 बन जाएगा, ठीक है। 10 किस में बन जाएगा कॉट में, देखो 10 किस में ट्रांसफर हो रहा है कॉट में ट्रांसफर हो रहा है, तो कॉट में कर दिया आपने। फिर 10 23 लिखा और 10 23 लिख दो, ऐसी सेम हमने 10 23 लिख दिया। फिर 10 90 माइनस 23 है, तो 10 90 माइनस क्या हो जाएगा कॉट में हो जाएगा चेंज, कॉट में क्या होगा देखो कॉट जो है 10 है, तो कॉट किस में हो जाएगा कॉट थीटा में, यानी कि ये थीटा की वैल्यू क्या दिया 23, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 23 हो जाएगा। फिर 1060 दिया लास्ट में, वैसे लिख दो क्योंकि 1060 की वैल्यू हमें मालूम है। अब आगे ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10 7, ऐसे लिख दो, ठीक है।
कॉट 7 क्या होता है, कॉट का इन्वर्स ले लो, कॉट का इन्वर्स क्या होता है, 10 होता है। तो 10 की जगह क्या लिख, कॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/10 7 लिख सकते हैं, ठीक है। 10 23 और कॉट 23 की जगह लिख सकते हैं 1/10 23, 1/10 23 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपने लिख दिया। फिर लास्ट में जो बचा 1060 वैसे ही लिख दो आप, 1060 लिख दिए। अब जो जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो, तो आपको नजर आएगा कि ये दोनों कैंसिल हो गया, है ना। इसी तरह ये वाला भी कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या अपने पास 1060 बचा। आखिर में हमारे पास बचा 1060 और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो हम लोग लिखेंगे √3, ठीक है। 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो हमारा प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो भाई कंप्लीट हो गया आपका आंसर। कितना आसान था, समझ में आ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है देखो, अपने को सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करना है कि इन ट्राइंगल एबीसी में साइन ए कितना है, 1 दिया है। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल एबीसी में, एबीसी के अंदर जो है साइन जो दिया है, साइन की वैल्यू जो दे दिया हमारे पास, साइन ए की वैल्यू 1 दे दी है, ठीक है। और साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब साइन 90 डिग्री होता है तो साइन की वैल्यू 1 होती है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि सिंस साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, देयरफॉर क्या हो सकता है, साइन ए इक्वल टू साइन 90 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वल बता सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी इक्वल है। अब देखो साइन साइन कैंसिल हुआ तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, ठीक है। तो ए की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, तो एंगल ए हमारे को मिल गया, ठीक है, एंगल ए मिल गया 90 डिग्री। यानी जो ट्राइंगल एबीसी बनेगा उसके अंदर एंगल ए जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्लियर। तो फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा फिगर बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया हमने, जिसके अंदर एंगल ए जो होगा, एंगल ए हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, वो हमारा एंगल ए होगा। अब बी सी कहाँ, कहीं भी बना लो, चलो बी को मैंने यहाँ ले लिया, सी को हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। तो बी सी कहीं भी ले सकते हो, हमारे को ए मिल गया 90 डिग्री। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने ए ले लिया। अब हमारे को ये इन्फॉर्मेशन दिया, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ करके लिखता हूँ मैं √2 AC BC, ठीक है, ये गिवन किया है तो गिवन करके लिख दो हमने। अब AC और BC इधर पे आ जाएगा, AC के नीचे BC ले लो और यहाँ पे √2 है ना, यहाँ पे 1 बचेगा, BC इस तरफ आया शिफ्ट हुआ तो 1 बचा। अब BC इधर पे आ गया तो √2 को भी इधर लेके आ जाओ, ये हो गया √2, ठीक है। और AC/BC, देखो AC क्या है, ये है AC आपका दिख रहा है, ये पार्ट है AC, और BC क्या है, ये है BC क्या है आपका, हाइपोटेनस है, ये क्या है, हाइपोटेनस है ना। अगर मैं इसको एंगल मान लेता हूँ, एंगल B मानता हूँ, ठीक है, इसको अगर एंगल B मान लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, AC/ ये आ जाएगा, ठीक है। और क्या बना रहा है उसको, बोलो अपोजिट। अगर यहाँ पे एंगल मान लेता हूँ B, अगर मैं B एंगल के हिसाब से चलूँगा, यहाँ पे एंगल B के हिसाब से अगर मैं चलूँगा तो ध्यान दो, ये हमारा अपोजिट हो जाता है और ये हाइपोटेनस हो जाता है, ये क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो अपोजिट हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो AC/BC, तो AC/BC को जो हम लोग लिख सकते हैं, AC/BC जिसकी वैल्यू दिया है 1/√2 है ना, 1/√2 दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, इसको हम लोग लिख सकते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। किसके लिए होता है, तो आप बोलोगे सर साइन के लिए होता है। साइन का क्या होता है, साइन इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लोग इसको बता सकते हैं क्या है, ये साइन है, साइन बी, क्या है ये, साइन बी, ठीक है ना, साइन बी है। ओके, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। बी के हिसाब से चलेंगे तो ये अपोजिट हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये हो गया BC, AC और BC हो गया। ओके, अब साइन बी की वैल्यू हमको मिल गई कि साइन बी की वैल्यू जो है कितनी है हमारे पास, 1/√2। साइन बी की वैल्यू कितनी है, 1/√2। अब मुझे बताइए कि साइन की वैल्यू जो होती है 1/√2 कब होती है, तो आप बोलोगे सर 45 पे होती है। तो हम लोग लिखेंगे कि साइन 45 इक्वल टू होता है 1/√2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन बी जो होगा हमारा
इक्वल टू होगा साइन 45, ठीक है, इक्वल टू होगा 45। इसलिए हमारा जो b होगा ये हो जाएगा 45, इसलिए b कितना आ गया 45 आ गया। तो b की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई, ठीक है। हमको क्या बोला था, a b c की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। हमको क्या बोला था, a b और c की वैल्यू फाइंड करना है। और इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं अपने को, इसकी ज़रूरत है ही नहीं, ये बिना इस्तेमाल के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमको b आ गया तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर। तो हमने b ला दिया, अब हमारे पास क्या आ गया, b आ गया भाई। तो ये अगर ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, कि ये जो है पार्ट हमारा, डायरेक्ट लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए कितना दिया हमारे पास, एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 45 डिग्री, देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। और क्या लिखोगे रीजन, 45, अरे 45 ही नहीं आ रहा यार, 45। रीजन क्या लिख सकते हो, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल, है ना। यहाँ लिख सकते हो रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो रिमेनिंग एंगल है वो है। तो इस तरह से हमने बहुत आसानी से, है ना, एंगल का जो वैल्यूज है लेके आ गए, ठीक है। कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये दिया अपने को और अपने को ये प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग लिख देते हैं कि पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमको वही लिख देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही लिख दो। तो आप क्या लिखोगे, एक काम करो, टेन थीटा है ये लिख दिया आपने, और साइन स्क्वायर थीटा है ये लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा जैसा दिया है वैसा लिख दो। अब साइन को इस तरफ शिफ्ट कर दो, है ना। जैसे ही हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर देंगे क्या हो जाएगा बोलो आप, तो ये भाई चेंज होकर उधर चले आएगा, टेन की, है ना, टेन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिख दोगे 1, ठीक है, आपने लिख दिया 1। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब मुझे ये बताइए कि टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो आप बोलोगे 10:45 पे टेन की वैल्यू 1 होती है ना। तो लिखोगे सिंस 10:45 इक्वल टू 1, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू 10:45, ठीक है। अब 10 से 10 कैंसल, बचा क्या थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 45। तो इस तरीके से हमने थीटा निकाल लिया, कितना 45 निकाल लिया। ओके, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। तो हमने थीटा की वैल्यू 45 इस तरह से निकाल लिया। ओके, अब इसमें आ जाओ, जो आगे का पार्ट बोला है कि अपने को प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 होता है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा साइन 45, है ना, 45 की वैल्यू कितनी, इतनी है ना, कितनी, इतनी है जितनी दी हुई है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन 45 इक्वल टू 1/√2 होता है। किसके इक्वल होता है, 1/√2 के इक्वल होता है। ओके, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 की इक्वल होती है। अब टेकिंग स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर कर लो आप। तो हमने लिख दिया कि टेकिंग स्क्वायर हमने कर देना है, तो हम यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर करेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर करोगे तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 45 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/, ठीक है, √2 का स्क्वायर। 1 का भी स्क्वायर होगा तो 1 का वही 1 ही आने वाला है, और ये आ जाएगा आपका, ठीक है। 1 का स्क्वायर करोगे तो वापस से 1 ही आने वाला है, तो उस पर लगाने की जरूरत नहीं। ये दोनों कट गया, ठीक है, रूट और पावर कट गया। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया साइन 45 स्क्वायर 1/2 आ गया, ठीक है। अब सिंस करके लिख दो यहाँ पे, सिंस, है ना, थीटा इक्वल टू 45, सिंस थीटा इक्वल टू 45। तो आगे लिखोगे देयरफॉर करके, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर थीटा की वैल्यू 45 है, तो 45 की जगह वापस से हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं, थीटा, है ना, 45 की जगह चेंज करके थीटा लिख दो। यही प्रूफ करना था अपने पास, है ना। तो हैंस प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख सकते हो हैंस प्रूफ्ड। ओके, तो हैंस प्रूफ करके हमने आगे लिख दिया, और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन हमारा है।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है और √3 दिया है उसकी वैल्यू, और हमको फिर दिया है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं हम लोग इसको। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तभी तो आप अभी तक टिके हुए हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना आपको, ताकि एग्जाम से हेल्प मिले आपको। तो यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि साइन जो थीटा है ये कॉस थीटा है √3। अब इसका ले लो आप स्क्वायर। क्या करोगे आप, स्क्वायर, तो लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर। जैसे ही मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, तो दोनों तरफ क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ब्रैकेट का स्क्वायर लगाओगे आप, ध्यान रखिए ब्रैकेट का स्क्वायर लगाओगे, अलग अलग इसके ऊपर स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाओगे, ब्रैकेट का स्क्वायर लगाओगे, क्योंकि पूरा का पूरा कर रहे हैं स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो, ये क्या होगा, ये दोनों तो कट जाएगा, ऊपर का पावर है तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3, और यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको मालूम ही होगा, है ना, सिंस करके लिख सकते हो, फॉर्मूला भी लिख देंगे तो चलेगा। यहाँ पे लिख दो फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये फॉर्मूला होता है, अपने को मालूम है। अब बस वही इस्तेमाल करना है। यहाँ पे पहले साइन है ना, इसको a मान लो, इसको b मान लो। ठीक है, इसको एक मान लो a और दूसरे वाले को b मान लो। यहाँ इसको मान लिया a, यहाँ इसको मान लिया हमने b मान लिया। अब उसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिख दो। ठीक है, तो भाई हम लिख देते हैं यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। उसके बाद क्या दिया था, ab दिया था, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, मतलब कॉस का स्क्वायर ले लो। यहाँ पे कट होने के बाद क्या बचा था, 3 बचा था, तो हमने वहाँ लिख दिया 3। क्लियर। अब देखो साइन और कॉस ये दोनों क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। मैं पहले साथ में लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिया इक्वल टू 3। अब ये जो है, एक मिनट, इसको पहले इसको बाद में लिखना है अपने को, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो, तो यहाँ लिख दो आप 1। तो हमने यहाँ पे लिख देना 1, और यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। अब 1 को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा और 2 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टेप लिख देता हूँ, कई बच्चों को समझेगा नहीं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, अरे मेरे हिसाब से सबको समझता होगा यार, 3 माइनस 1, है ना, 3 में से 1 माइनस करोगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो 2। यहाँ पे जो 1 था उस तरफ जाके माइनस हो गया, शिफ्ट होने के बाद माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट 2 हो गया। अब 2 इधर पे मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो लिख दो साइन थीटा कॉस थीटा 2/2, है ना, 2/2 होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद 1 हो गया। ठीक है, तो ये डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 1। ठीक है, तो एक स्टेप कम हो गया हमारा। इस तरीके से हमारा ये आ गया। इसको नंबर 1 दे सकते हैं आप, इसको क्या दो, नंबर 1 दे दो। ठीक है, इसको हमने क्या दे दिया, नंबर 1 दे दिया। ये क्लियर हो गया आपका, समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक। अब इस पे आ जाओ, ये करने के बाद इस पे आ जाओ। अब लिखोगे नाउ करके टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 है। अब टेन और कॉट की वैल्यू, टेन की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, टेन यानी कि साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट यानी कि कॉस अपॉन साइन होता है, ये आपको पता ही होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ होगा, और फिर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से आपको पता होगा। चलो अब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ हो गया, तो साइन स्क्वायर हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल टू 1। और साइन प्लस कॉस किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1 हो गया, ऊपर की तरफ 1 बचा, नीचे आ गया आपका कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। बट हमको चाहिए क्या था, देखो साइन अपॉन कॉस हो गया, ये हो गया हमारे पास। ठीक है,
आप देखो इसका इन्वर्स करोगे, है ना, इसका क्या कर लोगे, इन्वर्टेंडो कर लो, या फिर इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, या क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, साइन के पास चले जाएगा। हाँ, क्या मैं बोलना चाह रहा था, देखो इन्वर्टेंडो अगर नहीं आता है तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन का मल्टीप्लाई 1 के पास ले जाके करो, तो ये पूरा का पूरा वहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्रॉस में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, देखो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ ऊपर क्या बचा, 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे बचा है 1। अब इसके जैसा बना के लिख दो, है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल कर दो, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा जो है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब नंबर 1 था, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो आप, इसको नंबर 2 दे दिया हमने, ये कितना हो गया, नंबर 2, ठीक है। तो बस इसके बाद क्या लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, तो हैंस प्रूफ्ड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हैंस प्रूफ कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया पूरा का पूरा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये लिखने के बाद पूरा का पूरा दोबारा लिख दो और हैंस प्रूफ कर दो, ठीक है। अब दोबारा मतलब ये जो है ना, जो प्रूफ करना tan वाला ये पार्ट, ये लिख दो, ये पार्ट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। बस ये आपको दोबारा लिखना है, ये आपने लिख दिया और यहाँ पे लिख देने का हैंस प्रूफ्ड, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे थे, मुझे हॉर्स क्वेश्चन लग रहे थे, वो मैंने करा दिया है। और इससे पहले इसका पार्ट फर्स्ट बनाया था, ये पार्ट सेकंड है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। 2 वीडियो इनफ होगा काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और रहेगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।